कोविड-19 के कारण आज भी 52 लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवा दी है। आज भी आंकड़ा वैसा ही है, बढ़ता जा रहा है, घटने का कहीं नाम नहीं ले रहा। दुखद खबर तो ये है कि आज भी नए केसेस जो हैं वो 4,926 आए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 1,685 जो है वो जम्मू डिवीज़न से है, 3,241 जो है वो कश्मीर डिवीज़न से है। कश्मीर में आए दिन नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि अगर जम्मू की बात करें तो वहाँ केसेस कम हैं, लेकिन वहाँ मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं मौतों की बात करूं तो इन 52 मौतों में से 19 जो लोग हैं उन्होंने जीएमसी जम्मू में अपनी जान गंवाई। एक व्यक्ति ने एमसीएच विंग जीएमसी में अपनी जान गंवाई, एक व्यक्ति ने जीएमसी रजौरी में अपनी जान गंवाई और 2 लोगों की मृत्यु जीएमसी कठुआ में हुई। उसमें से एक जो हैं सीडीएच मेंढर में उन्होंने अपनी जान गंवाई। 7 लोगों की मौत घर में ही हुई, जिन्हें बाद में जीएमसी जम्मू लाया गया ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स के द्वारा उनकी जो डेड बॉडी है उसको रैप करके उनकी फैमिली को सौंप दिया जाए। उसके बाद एक व्यक्ति की मौत जो है वो डीएच उधमपुर में हुई, एक व्यक्ति फ्लोरम हॉस्पिटल अमृतसर में गए और एक व्यक्ति की मौत सीडी हॉस्पिटल जम्मू में हुई। 3 व्यक्तियों की मौत जो है वो स्किम्स जेवीसी बेमेना में हुई, 3 लोगों की मौत स्किम्स सौरा में हुई, 2 लोगों की मृत्यु एसएमएचएस श्रीनगर में हुई, 2 लोगों ने अपनी जीएमसी बारामूला में जान गंवाई, 2 लोगों की मौत डीएच पुलवामा में हुई, 3 व्यक्तियों ने अपनी जान जेएलएनएम श्रीनगर में गंवाई और उसमें से 3 व्यक्ति जो है उन्होंने अपनी जान जीएमसी अनंतनाग में गंवाई। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, रोकथाम कोई नहीं हो रही है, हर दिन नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 5,000 का जो आंकड़ा है उसको छूने के कगार पे हैं। अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करूं जो इस समय कश्मीर डिवीज़न में एक्टिव केसेस जो हैं उनकी पोजीशन है कि 26,980 केसेस इस टाइम कश्मीर डिवीज़न में हैं, जिसमें से श्रीनगर में इस समय जो आज केसेस आए हैं उसमें 1,070 केसेस जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, बारामूला से 353 केसेस हैं, बड़गाम में 605 केसेस हैं, पुलवामा में 171 केसेस हैं, कुपवाड़ा में 124 केसेस हैं, अनंतनाग में 314 केसेस हैं, बांडीपुरा में 90 केसेस हैं, गांदरबल में 126 है, कुलगाम में 218 केसेस है, शोपियां में 170 हैं। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इस समय जो टोटल केसेस हैं वो 617 हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 121 केसेस हैं, रजौरी में 232 केसेस हैं, डोडा में 51 केसेस हैं, कठुआ में 200 केसेस हैं, सांबा में 131 केसेस हैं, किश्तवाड़ में 36 केसेस हैं, पुंछ में 124 केसेस हैं, रामबन में 108 केसेस हैं, रियासी में 65 है। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन आए दिन ये कहती है कि बेड कैपेसिटी पूरी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी है, उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि कौन ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, कैसे जुडिशियल यूज़ हो, सब कुछ पूरे सिस्टमैटिक वे से हो रहा है। तो फिर क्यों हर दिन ये जो केसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। आज 5,000 तक का आंकड़ा छूने को आ गया है। मौतें जो हैं उनका भी आंकड़ा कम नहीं हो रहा कहीं से। तो हमारे साथ आज स्ट्रेट लाइन की एडिटर इन चीफ हैं पल्लवी सरीन। तो पल्लवी, क्या है ये मंजर जब देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन लॉकडाउन लगा हुआ है, कल भी जो है वो वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, लेकिन केसेस जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और जब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपने जब भी मीडिया बुलेटिन निकालती हैं या जब भी कोई मीडिया कवरेज देती है, प्रेस रिलीज करती है, तो उसमें हमेशा वो ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम की पूरी कोशिश है कि कोई भी चीज़ें जो हैं, रिसोर्सेज जितने हमारे पास हैं उसका जुडिशियल यूज़ हो, सारे पेशेंट्स जो हैं उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिले, उन्हें बेड्स मिले, पूरी फैसिलिटी मिले, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं? पहली चीज़ तो जो आज के मीडिया बुलेटिन में बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिल रही है वो ये कि अनंतनाग और रजौरी, ये 2 वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके ऊपर शायद से अभी तक प्रशासन की इतनी कड़ी नज़र नहीं है, लेकिन जहां पर केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अनंतनाग में पहले भी इससे पहले एक हाई स्पाइक जो है केसेस की देखने को मिली, और अब जो है रजौरी में 232 केसेस का आना ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि जिन पेरिफेरीज को फिलहाल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं वो कल आपके लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि इन्हीं पेरिफेरल एरियाज में आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पर जब सीरियस पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो आप उसे काबू में ले आ पाएंगे। जहाँ तक बात है बेड कैपेसिटी की, पहले भी हमने शेयर किया कि जो बेड कैपेसिटी बताई जाती है मीडिया बुलेटिन में, अभी भी अगर मैं बेड कैपेसिटी की ओर देख रही हूँ, बताया जा रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 42 जो है बेड्स वेकेंट है।
और वो भी आइसोलेशन बेड्स। आईसीयू आपके आज भी 2 ही हैं। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में बताया जा रहा है आपके पास 13 बेड्स वेकेंट हैं। हमने सिचुएशन देखी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की, जहां पर जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं अभी तक वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की सीढ़ियों के ऊपर हैं। अभी तक वो जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमें बेड चाहिए, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। वहां पर पार्क में लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बेड का इंतजार करते हुए 2-2 घंटे उन लोगों को हो गए। अगर वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें प्रशासन ये कह रहा है कि बेड अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस बुलेटिन में क्यों दिखाया जा रहा है कि बेड अवेलेबल है? या तो आप इस बुलेटिन को भी शाम को अपडेट किया करें, यानी कि जब आपके पूरे दिन की अवेलेबिलिटी आपके पास आ जाए कि इतने पेशेंट्स हमारे पास पूरे दिन में एडमिट हुए हैं, उसके बाद हमारे पास इतने ही बेड बचे हैं, वो आप कर नहीं रहे। डेली जब वहाँ से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि ये पेशेंट जो है अस्पताल पहुंचा हुआ है, उसके लिए बेड अवेलेबल नहीं है, अन्य पेशेंट जो है अस्पताल पहुंचे उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल को ट्रायजिंग के लिए रखा गया है, यानी कि जितने भी पेशेंट्स हैं सबसे पहले वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल ही आ रहे हैं। अगर वहां पर उनके पास अभी तक इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है कि आप इमीडिएटली जो है देखें कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है और इमीडिएटली उनको ट्रांसफर करें किसी और अस्पताल में, या फिर अगर आपके पास है बेड अवेलेबिलिटी जो आप क्लेम कर रहे हैं आपके पास है, तो उन्हें आप इमीडिएटली एडमिट करें, तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। ये जो सिचुएशन बनी है जहां पर डेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौतें हो रही हैं, इसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं पेशेंट से, पेशेंट भी ये कहते हैं कि डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर पीजीज, रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न्स जो हैं वो अस्पताल में पूरी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट की जान बचाने की, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। नर्सिंग स्टाफ जो है उसको लेकर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ जो है उन्हें इंजेक्शन कोई और लगाने को कहा जाता है, वो इंजेक्शन कोई और लगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही है, वो अटेंडेंट कह रहे हैं जो खुद कोविड वार्ड्स के अंदर हैं, वो अपने पेशेंट के साथ कोविड वार्ड्स के अंदर है और वो देख रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। वो भी अभी डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे। 2 ही लोग फिलहाल जो हैं वो शक के घेरे में है कि जो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। पहली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था, सरकार को बेड्स अवेलेबल करने थे, ऑक्सीजन अवेलेबल करनी थी, और अगर आप बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाते भी हैं, उन बेड्स पर जो पेशेंट आएंगे उन्हें केटर करने के लिए आपको स्टाफ भी बढ़ाना है। आपके पास फिलहाल 20 रजिस्ट्रार जो है वो काम कर रहे हैं, वो इतना पेशेंट का लोड कैसे मैनेज कर रहे हैं? और साथ ही में लगातार जो है पेशेंट्स की एडमिशंस हो रही हैं। आज मैं सुन रही थी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, उन्होंने खुद बोला कि पिछले 7-8 घंटे में नियरली 92 पेशेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ 96 पेशेंट्स, माफ कीजिएगा, 96 पेशेंट्स हमारे पास आए हैं। हम तब भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सभी को बेड अवेलेबल करवाएं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सरकार को अवेलेबल करवाना है। कश्मीर में मैंने ये सुना कि कश्मीर में जो है ऑक्सीजन बेड्स के लिए कोशिश भी की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की भी कोशिश की जा रही है। वहाँ के मेयर भी कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड फंडिंग की जाए। आज ही वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि 1050 जो है वो नए बेड्स को इंस्टॉल करना चाहिए। तो जम्मू में लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बाहर सो रहे हैं, उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं अवेलेबल हैं। तो ट्रायजिंग का जहाँ इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया है कि ट्रायजिंग होगी प्रॉपरली, पहले सीडी हॉस्पिटल में आएंगे, फिर टर्शरी हॉस्पिटल जैसे कि हमारा जीएमसी जो है जो इसमें इंक्लूडेड है वहाँ जाएंगे। लेकिन इस ट्रायजिंग में ही हम देख पा रहे हैं कि कितना समय लग जाता है एक पेशेंट को इस प्रोसेस के थ्रू जाने में, कि वो हरास हो जाता है, वो थक जाता है और वो हिम्मत हार देता है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट अपने घर चले जाते हैं। तो इसमें किसकी गलती है? ये ट्रायजिंग का जो प्रोसेस फेल हो रहा है। देखिए, ट्रायजिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति पहुंचता है जो जिसकी कंडीशन सीरियस नहीं है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे ऑलरेडी बहुत सारा लोड है। जितने लोग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर होकर आ रहे हैं वो भी जीएमसी जा रहे हैं, जितने सीरियस पेशेंट्स हैं वो सभी जीएमसी जा रहे हैं। वो पेशेंट्स जो कि मॉडरेट हैं, जिन्हें मैनेज किया जा सकता है, उन्हें अगर आप अलग अस्पतालों में रख रहे हैं, गांधीनगर में रख रहे हैं, आप चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में रख रहे हैं, उन्हें किसी और अस्पताल में भेज रहे हैं, तो वो समझ में आता है। लेकिन इस ट्रायजिंग का आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना होगा जिसमें जो पेशेंट है वो सफर ना करे। पेशेंट आपका 1-1, 1.5 घंटा, 2 घंटे वहां पर बाहर इंतजार कर रहा है, वो कहाँ का, हाउ डज इट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि बाहर जो है पुलिसकर्मी भी हैं, बाहर आपके एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं जो इन्फेक्ट हो सकते हैं। आप नहीं चाहते कि इस तरीके की सिचुएशन बन जाए कि जहां पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में बाहर घूम रहे हों, क्योंकि कोविड के हिसाब से आपको प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट से कितनी दूरी बनाकर रखनी है। आप अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जा रहे हैं, आपको पीपी किट पहननी है। जो सिचुएशन इस टाइम पर बनी हुई है, जहां पर मैंने कहा ना, सिंपल सी बात यह है, स्टाफ की तो शॉर्टेज जीएमसी जम्मू में भी है, अन्य अस्पतालों में भी है, और वो स्टाफ शॉर्टेज जो है अब खल रही है। क्यों? क्योंकि लगातार से जो है केसेस राइज कर रहे हैं, और जितने केसेस जम्मू डिवीजन में आ रहे हैं, सुनने को यही मिल रहा है कि जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, मॉडरेट डिजीज है,
या फिर बहुत सेवियर केसेस हैं जहां पर ऑलरेडी जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं, 10 दिन के बाद कोई अस्पताल पहुंच रहा है, 11 दिन के बाद पहुंच रहा है, तो ऑलरेडी उसके लंग्स की हालत जो है बहुत खराब हो चुकी होती है। तो इस टाइम पर पहले भी हमने कहा था कि आप प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे, आपको लग नहीं रहा कि सिचुएशन इतनी वर्स हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन वर्स होगी और इस टाइम पर वही देखने को मिल रहा है। केस फेटलिटी रेशो देखें, जम्मू डिवीजन कंपेयरिंग मच वर्स देन कश्मीर डिवीजन। नंबर ऑफ सिवियर केसेस की ओर देखें, जब हमने पहले भी एनालाइज किया था कि कितने पेशेंट्स आईसीयू में पहुंच रहे हैं, सिचुएशन वाज मच वर्स इन जम्मू डिवीजन एज कम्पेयर टू कश्मीर डिवीजन। ऐसा नहीं है कि वहां पे पेशेंट्स नहीं है, लेकिन वहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म बन चुका है कि एवरीवन इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू इंश्योर कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसे ठीक से ट्रीटमेंट मिले। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपनी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पर इट सीम्स लाइक एन एब्सोल्यूट मिस। हर दिन जो है इसी तरीके की खबर आ रही कि इट्स एन एब्सोल्यूट मिस। हम भी ग्राउंड रियलिटी जब जाकर देखते हैं तो पता ये चलता है कि पेशेंट्स अब खुद कह रहे हैं कि हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मीडिया का तो काम है कि उन्हीं की वॉइस को एम्पलीफाई करना। और बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखनी, आप कोई पॉजिटिव चीज़ बताएं, आप बहुत ही बुरी लाइट में चीज़ें शो कर रहे हैं। हम बुरी लाइट में चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। आपको फिलहाल रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसे आप जानते नहीं है, कोई अनजान है आपके लिए। ये कोविड की ऐसी बीमारी है जहां पे बहुत सारे लोगों के बहुत करीबी लोग जो हैं वो इस बीमारी से इन्फेक्ट हुए हैं और उसके बाद उनका भी यही हाल हुआ है कि वो भी कॉल करके या फिर हॉस्पिटल के बाहर वो ढूंढ रहे हैं कि बेड्स कहीं से मिल जाएं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की लाइफ में सिचुएशन आ चुकी है, जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी बात तो बतानी पड़ती है। डेफिनेटली, क्योंकि मीडिया का काम है अक्सर फिर यही है कि हम एम्पलीफाई करेंगे। जो लोग नीडी हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर उनकी बात आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी, सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक और बात साथ में पल्लवी सरीन, हम देख रहे हैं कि जैसे ट्विटर पे काफ़ी कश्मीर की अगर हम प्रशासन की बात करें तो काफ़ी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं कि कितना उसमें कितने बेड कैपेसिटी कितनी रह गई है, हम लोगों के पास ऑक्सीजन सप्लाई कितनी कम रह गई है। वो टाइमली जो है वो सरकार को ये बात पहुंचा रहे हैं कि सिस्टम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कमी आ रही है। क्या ऐसा सब ये देखने को हमारे प्रशासन के द्वारा भी दिख रहा है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं, जब भी हम ट्विटर पे बात करें या किसी और भी उस पे प्लेटफॉर्म पे बात करें, वहाँ पे हमेशा यही देखने को मिलता है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है, हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। स्टिल हमारे पास प्रिपरेशन के बाद भी, जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बाद भी अगर ये सब हो रहा है तो इसमें हम मतलब इसमें किसकी कमी है, किसकी चीज़ों को बकल अप करने की किसको ज़रूरत है? देखिए, साफ तौर पर कश्मीर की सिचुएशन भी मेरे सामने है। वहाँ पर भी SMHS हॉस्पिटल है, केवल 21 बेड्स उनके पास हैं, आईसीयू का एक ही बेड वेकेंट है। स्किम्स की अगर बात करें, स्किम्स में आपकी कोई वैकेंसी स्किम्स सौरा में नहीं है, ये मीडिया बुलेटिन के अकॉर्डिंग। आईसीयू में कोई वैकेंसी आपके पास नहीं है। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर है, वहाँ पर एक बेड आपका आइसोलेशन का रह गया है, आईसीयू बेड आपके खत्म हो चुके हैं। स्किम्स बेमीना है, वहाँ पर आपकी जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसे बढ़ाया गया था, 75 बेड्स आपके पास अवेलेबल है, आईसीयू में कोई बेड अवेलेबल नहीं है। JLNM हॉस्पिटल में 28 आइसोलेशन बेड्स अवेलेबल हैं और आपके पास 10 जो हैं वो आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी बेड कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ी, सरकार ने बेड कैपेसिटी बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर आप कंपेयर करें 2 टाइम्स ज़्यादा हैं जम्मू डिवीजन से, तो वहाँ पर अस्पतालों की सिचुएशन जो है वो भी हमसे वर्स है। वो किस उस एस्पेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में, कि वहाँ पर बेड कैपेसिटी जल्दी फिलअप हुई है यहाँ के कंपैरिजन में। लेकिन जितनी बुरी हालत जम्मू डिवीजन में ऑलरेडी हो चुकी है, डिस्पाइट द नंबर ऑफ केसेस बीइंग मच लेसर देन इन कश्मीर डिवीजन। आप सोचें कि आने वाले जो दिन हैं, जैसे कि मैंने कहा, रजौरी में केसेस आपके बढ़ रहे हैं, आपके डोडा में केसेस बढ़ रहे हैं, पेरिफेरीज में केसेस बढ़ रहे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और केस फेटलिटी रेशो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी जो है वो हाई है। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं पता कि क्यों जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट नहीं किया जा रहा है, या तो सारे डिसीजन जो हैं वो अपने AC ऑफिस में बैठकर लिए जा रहे हैं, टॉप लेवल से डिसाइड किया जा रहा है कि क्या करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, उनसे ग्राउंड सिचुएशन मालूम करने की कोशिश करें कि स्टाफ की कितनी शॉर्टेज है, बेड्स की कितनी शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज है। अगर आप जैसे कि इंडोर स्टेडियम को कश्मीर में जो है बनाया भी गया, उसे भी कोविड सेंटर बनाया गया जहां पर बेड्स लगाए गए, ऑक्सीजन अवेलेबल की गई, उसी तरीके से आप जम्मू डिवीजन में क्यों नहीं करते अगर आपके पास बेड्स की शॉर्टेज है तो। लेकिन आपको वहां पर भी तो स्टाफ मैनेज करना है।
तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम टॉप लेवल तक एक रियल पिक्चर तो पहुंचाएं। मीडिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको तो अपने चैनल से बताना है कि हमारे पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, क्योंकि कोई कमी है तभी तो लोगों की जानें जा रही हैं। अगर कोई कमी नहीं होती तो लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे होते, और वो भी इस टाइम पर जब कोविड-19 के बारे में नॉलेज जो है वो डॉक्टर्स को ज़्यादा है, वो भी इस टाइम पर जब प्रशासन कह रहा है ऑक्सीजन की हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, किसी दवाई की हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, जब अटेंडेंट जो है वो खुद कोविड वार्ड के अंदर है, वो आपको जो है बेसिक नेसेसिटीज जो एक पेशेंट को पेशेंट केयर देना होता है, वो पेशेंट केयर भी जो है अटेंडेंट्स दे रहे हैं, खाना खिलाना है टाइम पर, पानी देना है, मेडिसिन देना है टाइम पर, वो सारा काम पेशेंट के अटेंडेंट खुद कर रहे हैं। उसमें भी हॉस्पिटल के प्रशासन को कोई जो है दिक्कत नहीं दे रहे, वो सारा काम वो खुद कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि पेशेंट जब अस्पताल पहुंचते हैं, 19 डेथ्स आज के दिन में जीएमसी जम्मू में हुई हैं, और पिछले हफ्ते का हमने जब गिनती की थी तो ये नंबर जो है आज के दिन 100 क्रॉस कर चुका होगा इस एक हफ्ते में, जितनी मौतें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई हैं। तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो इसकी होनी चाहिए, ताकि जवाब तो मिले उन लोगों को जो अपने परिजन खो रहे हैं कि गलती आखिर किसकी है। ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले जहां पर इसी वजह से कि पेशेंट को केयर तो मिली लेकिन काफ़ी देर से मिली, ऐसे में एक पेशेंट की जान चली गई। मुझे वो याद है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी के बाहर एक व्यक्ति है जो कह रहे थे कि मेरे पिताजी की जान चली गई क्योंकि हम पहले चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल गए, फिर यहाँ आए, जब तक हम पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने जो है अपने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो सिचुएशन ना बने, इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लें, एक ऐसा मैकेनिज्म पुट इन प्लेस करें जिससे लोग भी समय पर अस्पताल पहुंचे, वो अस्पताल आने से घबराएं नहीं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे वो लोग हैं जो अस्पताल आने से घबरा रहे हैं, जो 10 दिन अपने पेशेंट को घर पर ट्रीट करेंगे, घर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाएंगे, लेकिन अस्पताल नहीं आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यही सब सिलसिला जो बाकी पेशेंट्स के साथ वो होता हुआ देख रहे हैं, वो अपने भी किसी परिजन के साथ होता हुआ देखें। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स को लेके जो मतलब सरकार बोलती है कि जिन भी पेशेंट को कोविड-19 की प्रॉब्लम हो रही है या वायरस उनके बॉडी में आ गया है, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो घर में ही अपना ट्रीटमेंट करें। लेकिन काफ़ी सारे नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर उन पेशेंट्स का भी है जो घर पे अपने आप को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम लेबरर्स की बात करें या डेली वेजर्स की बात करें, जो इतने अवेयर नहीं हैं कि उन्हें पता रहे कि उनको क्या सब करना है, उन्हें ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना नहीं आती होगी या कुछ भी नहीं, और जब वो अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, तो इन पेशेंट्स के साथ कैसे डील किया जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें फिर सोशल एक्टिविस्ट और जितनी भी एनजीओज काम कर रही हैं उनका रोल चले आता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी किस हद तक जो है वो हेल्प आउट करेगी। जहाँ पर तो स्पेसिफिक केस किसी गवर्नमेंट की नज़र में आता है वहाँ पर तो दे शुड एक्ट, बट जनरली भी मुझे लगता है कि SOS-JNK की टीम है, टीम जम्मू की टीम है, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जम्मू में काम कर रही हैं यही इंश्योर करने के लिए कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उन्हें प्रॉपर केयर मिले। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए भी कि वो लोग जो ज़्यादा अवेयर नहीं है इस बीमारी को लेकर अभी भी, जिन्हें केवल ये पता है कि आपको मास्क पहन के बाहर निकलना है नहीं तो चालान हो जाएगा, लेकिन जो ये नहीं जानते कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है तो आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ पर है, आपको टेस्ट कब आपका किया जाएगा, और टेस्ट कौन करेगा, कहाँ से टेस्ट करवाना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जिन्होंने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, उन लोगों को मैनेज करने के लिए मुझे लगता है फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक रोल बनता है। एक कोई मैकेनिज्म उन्हें भी निकालना पड़ेगा कि जब उनके नोटिस में ऐसे कोई केसेस आते हैं तो दे इंटरवीन एंड दे इंश्योर कि या तो आप अगले बंदे को पूरा अवेयरनेस दें, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में यू ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, लेकिन साथ साथ में उन्हें जो ज़रूरतें हैं, पेशेंट केयर की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें कम से कम फुलफिल किया जा सके। साथ ही में आखिर में लोगों को ये भी बता दें कि इंस्टेड ऑफ जो डेथ्स हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन 2836 लोगों ने आज कोविड-19 से रिकवर भी किया है, यानी कि भारी संख्या में वो लोग भी हैं जो इस कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं और ठीक होकर वापस घर जा रहे हैं, या वो लोग जो घर पर ही ठीक हो रहे हैं। तो ये मत सोचे कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, हिम्मत मत हारिएगा, यू कैन ऑल्सो रिकवर फ्रॉम दिस।